हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्निंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, उनके बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट उनको फॉर्मूले को याद कर लेना। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं, तो एक एक करके समझेंगे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या है कि जो रिलेशन होता है साइड और एंगल के बीच में, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा कि आपको याद क्या करना है। आपको सबसे पहले याद क्या करना है, आपको साइन थीटा, जो आपका साइन थीटा है, मीन्स क्या है कि जो थीटा के सामने होता है वो आपका क्या है, वो आपका परपेंडिकुलर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो थीटा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और थीटा से जो लगा हुआ होता है उसको बेस बोला जाता है। क्या होता है, ये आपका बेस है, एंड थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, एंड ये आपका हाइपोटेन्यूज है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको देखना है वहां पर कि जो आपका ट्राइंगल है वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। मीन्स कहीं पर आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर है। तो अब बात करेंगे, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, याद आपको रखना है साइन थीटा। एंड साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर आपका क्या होता है, थीटा के सामने वाला। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो साइन थीटा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो क्या आपका होगा, साइन थीटा। ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, साइन थीटा हो गया आपका, कॉस थीटा हो गया। फिर इसके बाद टेन थीटा। तो टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको टेन थीटा निकालना है तो वो क्या होगा आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे वो आपका क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हैं कि टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आपका होगा टेन थीटा। तो टेन थीटा को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गए आपके तीन, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो क्या आपका, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखनी है। तीनों जब आपने याद कर लिए, अब इसके बाद जो रेसिप्रोकल होता है, अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस, कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक थीटा होता है। अगर कॉस की बात करते हैं तो सेक थीटा होता है, और अगर टेन की बात करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। क्या होता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। इस रिलेशन को आपको याद रखना है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि जो आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है। अगर टेन थीटा की बात करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आप इनको रिवर्स करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप कॉसेक थीटा निकालेंगे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि वो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्यों, क्योंकि इसका रिवर्स है, रेसिप्रोकल है। अब बात करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का है। तो टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ये सबसे पहले आपको याद रखनी है। मैं आपसे बोलता हूं कि आप एक याद रखिए। अगर आपने एक याद कर लिया, सब सिंगल एक को याद करिएगा, बाकी आप अपने आप दिमाग में चलते रहेंगे, उनको आप अपने आप से उनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, बताया कि साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो आ गया। अब इसके बाद आपका बेस बचता है। तो बेस हाइपोटेन्यूज आपका क्या रहेगा, हमेशा इसमें, इस वाले केस में, साइन थीटा और कॉस थीटा केस में हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। आपका कहां पर रहेगा, नीचे रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको साइन थीटा याद करना है। साइन थीटा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक आपने याद कर लिया। सेकंड आपका क्या होगा, अब परपेंडिकुलर तो हो गया, बेस आपका बच रहा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया आपको टेन थीटा क्या होता है, दोनों का रेशियो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का। तो दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बचेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो ये आपकी तीनों की तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके रेशियोज हैं वो आपको याद हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं, जब आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे वो आपका क्या होता है, वो आपका कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा हो गया, एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इनको निकाल सकते हैं। एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल आपका क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल
जो आपके रेशियोज हैं वो आपको याद रखना है। अब इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इन दोनों का जो आपका रेशियो है वो आपका टेन थीटा होता है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि जो आपका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अगर इसको यहां लेके जाऊं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है, और साथ में जो आपका सेक थीटा है, सेक थीटा आपका क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। सेम यहां पर भी है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी जो रिलेशन है आपको याद रखना है, या आप इसको याद रख लीजिए कि रेसिप्रोकल कौन किसका होता है, इससे भी आप डायरेक्ट इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे आप ये मत कंफ्यूज मत हो जाइए कि सर ने ये बताया नहीं, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। अगर इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई होगा तो आपका डायरेक्ट 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके जो टर्म्स है आपको याद रखना। अब इसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला जो रिलेशन है, स्क्वायर वाला रिलेशन, वो आपको याद रखना है। क्या होता है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, हमेशा आपका 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कभी कभी स्क्वायर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें प्रूव करना होता है या फिर आपको डायरेक्ट निकालना होता है, वैल्यू निकालनी होती है, तो उनमें भी इसका यूज आ जाता है। तो आपको याद रखना है, प्रूफ वाले में ज्यादा होता है। इनिशियल जो आपके बेसिक क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपका प्रूफ वाला आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होता है आपका। एंड सेकंड वन आपका क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन आपका होता है 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों के तीनों जो रिलेशन है आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, पहले तो आपका साइन और कॉस, ये वाला टर्म है साइन एंड कॉस, तो दोनों को जब आप स्क्वायर करेंगे पर्टिकुलर ऐड कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, आपका 1 होगा। अब आपको क्या करना है, 1 में पहले 10 को ऐड करिए, फिर इसके बाद कॉट को ऐड कर दीजिए। क्या करना है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको 1 के साथ 10 को ऐड करना है, तो 10 आपका लेकिन स्क्वायर में है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा, 1 प्लस कॉट। अब 1 के साथ आपको क्या ऐड करना है, कॉट को ऐड करना है, तो कॉट स्क्वायर को ऐड करना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक दो बार और रिवाइज करिए, ये वीडियो को आप देखिए, बार बार देखिए, आपको अपने आप से याद हो जाएंगी। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो इनका सबका यूज है। ठीक है, अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था आपको, इसमें आपकी क्या होगी, अप्लाई होगी। वो क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये जो कुछ टर्म्स है आपको याद रखने हैं, इन्हीं का यूज करते हुए जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, इन्हीं का यूज है, जिसकी हेल्प से आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो इतना आप याद कर लीजिए, जो भी आपकी 9th क्लास तक जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इसी के बेस्ड आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर अगर क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको डीपली पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है मैं लिंक दे दूं, अगर नहीं भी दे रखी हो तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल पूरा का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, एक एक फॉर्मूले को समझिएगा। मैंने पूरा ड्राइव करके बताया है। ठीक है, अगर आपको याद करना तो यहाँ से कर लीजिए, अगर पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।